क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 161। ओके तो पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, विक्रम एंड प्रज्ञा share profit and losses in the ratio of 2:3 respectively. Their balance sheet on 31st March 2018 was as under। तो बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, कैश। तो हम लोग कहाँ कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैश में लिखेंगे। उसके बाद क्या दिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, ये सब कहाँ आएगा, एसेट्स में आएगा, है ना। एसेट्स है तो एसेट्स में लिखेंगे। उसके बाद लाइबिलिटीज़ में क्या दिया, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, लाइबिलिटी में आएगा, है ना, ये रहा लाइबिलिटी। उसके बाद क्या दिया है, कैपिटल्स, विक्रम और प्रज्ञा का। तो लाइबिलिटी के आइटम हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटी का आइटम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, विक्रम और प्रज्ञा का कैपिटल आएगा, ठीक है। तो ये तो क्या बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हर एक एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के हर एक आइटम का कितना इफेक्ट होएगा, एक इफेक्ट, ठीक है। बैलेंस शीट के हर एक आइटम का कितना इफेक्ट होएगा, एक इफेक्ट होएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018। तो नया पार्टनर जो बिजनेस में आ रहा है वो कौन है, अवनी है, ठीक है। अवनी जो है वो नई पार्टनर है। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो जो है वो 2:3 दिया है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, विवेक और कौन है, प्रज्ञा, ठीक है। तो विवेक और प्रज्ञा ओल्ड पार्टनर्स हैं और इनके रेशियो क्या है, 2:3। तो ओल्ड रेशियो में हमने लिख दिया। फिर आगे क्या है, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। देखो नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है तो उसको कुछ तो आप शेयर दोगे ना। तो अवनी को शेयर कितना दे रहे हैं हम लोग, 1/4। अवनी शेयर 1/4, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अवनी जब बिजनेस में आ रही है तो अगर 4 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया किसको जाएगा, अवनी को जाएगा, है ना। तो इसका मतलब बाकी का रेशियो जो बचा वो क्या हुआ, 3/4। अभी आपको बैलेंस रेशियो जो है ना वो आपको कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आपको हेल्प करेगा कौन सा, बैलेंस रेशियो, ठीक है। तो ये बैलेंस रेशियो हमने कैसे निकाला, देखो अवनी को कितना, ओल्ड रेशियो तो साइड में रहने दो। अवनी को हम लोग कितना दे रहे हैं, 4 में से 1, तो बचा कितना, 4 में से 1 अगर अवनी को गया तो बचा कितना, 4 में से 3। वो किसको किसको मिलेगा, विवेक और प्रज्ञा को, ठीक है। तो आगे कैसे कैलकुलेट करना है मैं बताऊंगा आपको। फिर आगे देखो अभी क्या, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। तो नया पार्टनर कैपिटल कितना लेके आया, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको कि नया पार्टनर क्या लेके आता है, कैपिटल का पैसा प्लस गुडविल का पैसा, है ना। तो नया पार्टनर कितना गुड कैपिटल लेके आ रहा है, 37,500। इसके क्या इफेक्ट होंगे मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। फिर उसके बाद है 30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो अवनी अपना शेयर ऑफ गुडविल कितना लेके आ रहा है, 30,000, है ना। तो गुडविल का क्या इफेक्ट होएगा, ये गुडविल का पहला केस है। गुडविल के टोटल 5 से 6 केस होते हैं, तो ये पहला केस है, इसका मैं बताता हूँ, ठीक है। आगे क्या इफेक्ट आएगा। अगला है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो क्वेश्चन के अंदर आपको कितना दिया है, 37,500, और नई वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी है, 45,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार कर लो, स्टार मार्क कर लो, मतलब उसके नीचे जगह छोड़नी है। फिर उसके बाद क्या है, फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। फर्नीचर को 10% से क्या करना है, हमें डेप्रिसिएट करना है, तो फर्नीचर को भी स्टार कर लो। फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 5% ऑन द सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% हमें क्या मेंटेन करना है, आरडीडी मारना है, तो हम लोग कर लेंगे फिलहाल। और डेटर्स पे आप स्टार कर लो। फिर उसके बाद है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब नया पार्टनर आता है तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास एसेट्स और लाइबिलिटी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं। लेट जैसे कि शादी होती है तो नई बहू जब घर में आएगी तो क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं ना, साफ़ सफाई करेंगे, कलर करेंगे, पुराने फर्नीचर हटा के नए फर्नीचर लगाते हैं। बस उसी तरह से नया पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो पहला अकाउंट बना है वो कौन सा अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अभी क्या है,
आगे हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन दियर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू दियर लोन अकाउंट। ये पूरी की पूरी लाइन आप कट कर दो। पहले क्वेश्चन में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है तो ये नहीं अभी पूछेगा। जैसे हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद ये आई थिंक आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बेसिक सम्स ही लेंगे। तो ये पूरी लाइन कट कर दो आप लोग। इन लोग ने भी सॉल्व नहीं किया है क्योंकि इन लोग का जो आंसर दिया हुआ है ना वो ये स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है ना छठे एडजस्टमेंट के बाद वो कट कर दो आप। अच्छा, आगे हमें प्रिपेयर क्या करना है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है हमें। फिर दूसरा क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट, तो ये हमने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है। फिर उसका तीसरा क्या बोला हमें, बैलेंस शीट बनाने, तो ये है नया बैलेंस शीट, ठीक है। उसकी नई डेट क्या है, 1 अप्रैल। जूने बैलेंस शीट की डेट क्या है देखो, 31 मार्च 2018, और नया बैलेंस शीट का डेट क्या है, 1 अप्रैल 2018। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं, आगे आंसर दिया हुआ है। कैशर बैंक बनाने बोला नहीं बट हमने फिर भी बनाया है, ठीक है, क्योंकि कैशर बैंक में थोड़े से एडजस्टमेंट है, मैं बताऊंगा आपको, देखो कैसे। अच्छा चलो पहले पोस्टिंग कर लें हम लोग। सबसे पहले एसेट्स का आइटम हम लोग पोस्ट करेंगे। तो एसेट्स का आइटम कहाँ आएगा, या तो एसेट्स में आएगा या तो डेबिट साइड में आएगा। याद रखो, एसेट्स का आइटम कहाँ आएगा, या तो एसेट्स में आएगा या तो फिर कहाँ, डेबिट साइड में आएगा। और लायबिलिटी का आइटम कहाँ आएगा, या तो लायबिलिटी में आएगा या तो फिर कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। समझ में आया, ठीक है। अच्छा पहले क्या है, कैश है, तो कैश को कैश में लिखोगे, तो कैश को कैश में, कैश नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश है, 7500। कितनी बार लिखेंगे इसको, सिर्फ एक बार, क्योंकि बैलेंस शीट के आइटम को कितनी बार लिखना है हमें, एक बार, और एडजस्टमेंट को 2 बार, ठीक है। अगला है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 37,500। फिर उसके बाद है प्लांट है 45,000। प्लांट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको बाहर लिखो। फिर फर्नीचर कितना है, 3,000। फिर स्टॉक है 75,000। देन डेटर्स है 87,000, ठीक है। तो ये हमने पोस्टिंग कर लिया, बहुत ही सिंपल है समझ में। कहाँ लिखा हमने, एसेट्स को एसेट्स में लिखा या फिर कहाँ लिखा, डेबिट साइड में लिखा। फिर नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, 1,05,000, तो यहाँ पे लिखो क्रेडिटर्स 1,05,000। फिर उसके बाद कैपिटल, विक्रम प्रज्ञा का, तो ये रहा कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। विक्रम का कितना कैपिटल है, 75,000, और बेताल प्रज्ञा का कितना है, 75,000, ठीक है। उसके बाद तो ये हमने सारी पोस्टिंग कर दी, 3 से 3.5 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये। आगे पहला एडजस्टमेंट है कि हमें अवनी का शेयर दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, ही शैल ब्रिंग 37,500 एज हिज कैपिटल। तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, तो याद रखो कहाँ लिखना है हमें, कैश और बैंक के डेबिट में। कौन लेके आ रहा है, अवनी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अवनीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखा मैंने, अवनीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना लेके आ रही है, 37,500, ठीक है। इसके से देखो, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये डेबिट में किया ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ लिखो बाय कैश और बैंक। किसके कॉलम में लिखोगे, अवनी के कॉलम में। कितना, 37,000। तो ये ऑलवेज याद रखो कि जब भी नया पार्टनर कैपिटल लाएगा तो कैश और बैंक के डेबिट में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा, ठीक है, याद रहेगा। ओके, फिर दूसरा क्या हमने लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है। तो गुडविल का भी याद रखो, कैश और बैंक के डेबिट साइड में, टू गुडविल अकाउंट। कितना लेके आया,
30,000 और इसकी सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगी बाय गुडविल। ठीक है, तो गुडविल अब क्या करोगे, कैसे बांटोगे, ये गुडविल पे किसका अधिकार होएगा, विक्रम और प्रज्ञा का। ठीक है, विक्रम और प्रज्ञा को कौन से रेशियो में बांटोगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, बट हमको सैक्रिफाइस रेशियो तो पता नहीं है। ठीक है, याद रखो, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशियो दिया है क्या, कहीं पे भी नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो अगर नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइस होता है। इफ इन क्वेश्चन new ratio is not given, then old ratio will be sacrificed. वैसे हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे ना, तो पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू रेशियो कैलकुलेट करके जब हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये जो 2:3 है ना, वही आएगा, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये मेरी बात याद रखना आप लोग कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या नहीं दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया, 2:3। कौन सा रेशियो, 2:3। तो हमें कितना बांटना है, 30,000 को विक्रम और बेताल, सॉरी विक्रम और प्रज्ञा में क्या करना है, हमें बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटोगे, देखो विक्रम और प्रज्ञा को कितना मिलेगा, 2/5 और ये क्या होगा, 3/5। क्यों, यहाँ पे है 2:3, 2:3 मतलब 2 + 3 कितना होगा, 5। बांटना कितना है, 30,000 है ना, 5 6 30, ये 3 0 इसमें ऐड होगा तो 6,000, 6 2 क्या होगा, 12। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12,000। और यहाँ पे भी 30,000 कैलकुलेट करोगे तो ये 6,000 आएगा, और 6 3 कितना आएगा, 18। तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका गुडविल। हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर्स को कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखो, एग्जाम में या तो आपको लेजर पूछेगा या तो जर्नल। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये लेजर कर रहे हैं। ठीक है, कल का जो क्वेश्चन होगा, जो सेकेंड जो क्वेश्चन उसमें जर्नल पूछा है, तो अगर आपको जर्नल करना है तो भी आपको लेजर तो आना ही चाहिए। तो हम लोग कल सीखेंगे बाकी का क्या करना है। फिलहाल अभी याद रखो हमने क्या किया, गुडविल का केस किया है ना। गुडविल का ये कौन सा केस किया हमने, पहला केस किया। गुडविल जो नया पार्टनर लेके आता है, कैश ऑन बैंक के डेबिट साइड में लिखने का और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखने का, और दोनों पार्टनर्स को बांटने का, ओल्ड वाले पार्टनर को कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में। याद रखो कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का, फिर सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करने का। आपको दोनों भी कैलकुलेट करने नहीं आता है, ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे याद रखो कि अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो, सॉरी सैक्रिफाइस, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो बन जाता है। ठीक है, ओके। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है, अगर वो समझना है तो आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 45,000। तो यहाँ पर देखो लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत कितनी है, 37,500। अब इसकी नई कीमत जो है वो 45,000 हो गया। तो इसमें हम लोग 7,500 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड। और जब आपके एसेट्स की कीमत बढ़ती है ना, तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, पहले 37,500 था, अब 45,000 हो गया। तो कितना ऐड करोगे, 7,500। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ी, अच्छी बात। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे बाय। और डेप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू कम, और एप्रिसिएशन मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ना। किसमें बढ़त हुई, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एप्रिसिएशन। कितना, 7,500। ठीक है, ओके। तो ये हो गया एप्रिसिएशन का। फिर अगला है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड 10%। ये रहा फर्नीचर, डेप्रिसिएट करना है, यानी क्या करना है, लेस करना है।
डेप्रिसिएशन 10% कितना आएगा? 30,000, 3,000 का 300, और 3,000 में से 300 माइनस किया तो 2700 बाहर आएगा। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू फर्नीचर अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो, डेप्रिसिएशन कितना? 300। ठीक है, फिर हो गया। तो हमने डेप्रिसिएशन किया फर्नीचर पे। अब अगला जो है वो क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो डेटर्स कहाँ ये रहा, लेस न्यू RDD। अच्छा, तो देखो अभी इसका 5% हमें कैलकुलेट करना है। तो 87,000 इंटू 5/100, 0 कैंसिल हो गया, 5 0 0, 5 7 35, ये कैरी किया, 5 8 40 प्लस 3 43। ठीक है, 4,350, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, और ये 8, 82,650। ठीक है, एसेट्स की कीमत क्या होगी? कम होगी। बुरी बात, कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू डेटर्स अकाउंट कितना है? 4,350। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? RDD। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी क्या है? स्टॉक वैल्यूड एट 82,500। स्टॉक की जो नई वैल्यू है वो 82,500, 7,500 से बढ़ गया। ठीक है, आपके स्टॉक की कीमत पहले कितनी थी? 75,000 थी, अब कितनी होगी? 82,500, यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई है ना। तो क्या करेंगे? ऐड, और जब ऐड करेंगे तो उसे क्या लिखेंगे? एप्रिसिएशन। ठीक है, फुल फॉर्म लिखना आप लोग, एप्रिसिएशन। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, अच्छी बात। अच्छी बात कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में, बाय स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में एप्रिसिएशन कितना है? 7,500। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, और नीचे जो एडजस्टमेंट दिया ना छठे के बाद सातवां, वो आप लोग छठे के बाद जो दिया 2 लाइन वो कैंसिल कर दो, मैंने पहले ही बोला। ठीक है, नेक्स्ट करिए। सारा एडजस्टमेंट हो गया। गुडविल का हमने केस कर लिया। गुडविल का केस ये याद रखना कैसे किया है। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। यहाँ पे टोटल हो रहा है 15,000, यहाँ पे भी कितना हो रहा है? 15,000। 0 5 और 5 10, एक कैरी किया, 3 और 1 4 3 7, 3 10, एक कैरी किया, 5 का 0, 10,350 आया क्या? देखो तो जरा। यस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ? 10,350। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन कौन से पार्टनर्स को हम लोग ये बांटेंगे प्रॉफिट? खाली ओल्ड पार्टनर्स को। और ओल्ड पार्ट याद रखो, रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स के अंदर होगा। ठीक है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो कौन कौन है? विक्रम, प्रज्ञा। ठीक है, विक्रम और प्रज्ञा। चलो देखो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना बांटना है? 10,350। तो विक्रम का रेशियो क्या है? 2/5, और प्रज्ञा का कितना है? 3/5, 10,350। ठीक है, 5 2 10, 5 0 0, 5 7 5 0, 2 0 कितना होगा? 0 2 7 14,
2 0 2 1 2 2 4, ठीक है। 10,350, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2070 आएगा। 3 0 0 और 3 7 21 और 3 2 6, ठीक है। 4140 और इसको कितना आया 6210। एक बार ऐड करके देखो, 0 0 2 4 और 1 5, 2 और 1 3, 6 और 4 10। ये कहाँ लिखा हमने डेबिट में, इसकी अगली इफेक्ट कहाँ आएगी क्रेडिट साइड में, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। 4140 6210। अब पार्टनर्स कैपिटल को क्या करो, टैली करो, इसको पहले ऐड करते हैं। 140, 5 और 2 7 4 11, एक के लिए गया 8 और 1 9, 91 140। फिर यहाँ पे है 210, 5 और 8 13 और 6 19, एक के लिए गया 8 और 1 9, 99,210 और ये तो 37,500, ठीक है। तो 91 140 99 210 और 37,500। तो 91 140 99 210 और 37,500, ठीक है। टू बैलेंस क्रेडिटर, ठीक है। ओके, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये सीधा बैलेंस शीट में जाएगा यहाँ पे। 91 140 99 210 और 37,500। 0 4 और 1 5 5 और 3 8 9 1 10 7 17, एक के लिए गया 10 और 12 22। बैलेंस शीट को टैली पहले मत करो, पहले इसको टैली करके बैलेंस शीट में शिफ्ट कर दो। 5 और 5 10, एक के लिए गया 8 7 15 और 3 3 6 और 1 7, 75,000 75। यहाँ पे लिखो बैलेंस क्रेडिट हो, और यहाँ पे कैश और बैंक 75, ठीक है। $850 7 5 12, एक कैरी गया 3 और ये 3,32,850, ठीक है। 0 5 7 5 12 6 18, एक कैरी गया 11 13 15 7 22, दो कैरी गया 2 10 18 26 33, टैली, ठीक है। बैलेंस शीट क्या होता है, टैली होगा। जैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में टैली करना है ना, उसी तरह से हमें ये भी क्या करना है, टैली करना है। आया समझ में। यहाँ पे भी अगर बैलेंस शीट आपको टैली करना है, इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो ये था एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग अपलोड करेंगे जल्दी ही।